नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। हल्द्वानी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां के लाल कुआं इलाके में करंट से 5 बच्चे झुलस गए हैं, जिसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छत पर टेंट लगाते समय बच्चे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए थे। वहीं घायल बच्चों को बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। लाल कुआं इलाके से ये बड़ी खबर। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ा अपडेट के साथ। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है इस खबर पर? देखिए, जो 5 बच्चे घायल हैं उसमें से 3 बच्चों को बेस हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है, जहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। और 2 जो बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां पर जो प्लास्टिक सर्जन की टीम है वो इनको देख रही है। ये बच्चे हल्के झुलसे हुए बताए जा रहे हैं और जो 3 बच्चे हैं वो बेहोशी की हालत में हैं, उनको लाया गया है। और ये जो 2 बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनको जो है सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि घर में टेंट लगाने के दौरान ये हादसा हुआ, क्योंकि रेलवे लाइन जस्ट बगल से गुजर रही है घर के पास से। लाल कुआं में वार्ड नंबर 6 का ये मामला है। तो जो लोहे की रॉड थी, जो टेंट का एक पाइप था, वो अचानक से बिजली की हाई टेंशन लाइन से जा टकराया, जिससे पूरे के पूरे घर की छत पर जो है करंट दौड़ गया। और जितने भी बच्चे वहां पर थे वो सब के सब उस करंट की चपेट में आ गए। और फिलहाल डॉक्टर्स के मुताबिक 2 बच्चों की हालत थोड़ा सा नाजुक बनी हुई है, लेकिन जो 3 बच्चे हैं उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात की। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती गड़बड़ी के बीच प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा है। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल को कल हाईकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया था। तो विधानसभा भर्ती गड़बड़ी के बीच में यह मुलाकात हुई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने आकर के अपना पक्ष रखा है, जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा है। प्रेमचंद को अचानक कल दिल्ली बुलाया गया था। भर्ती में गड़बड़ी के बीच में यहां पर यह मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा के सामने प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में यह मुलाकात चली है। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या इन दोनों की मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती में गड़बड़ी का मामला है, इसी बीच में यह मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के मुताबिक कल देर रात जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और जिस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है वो तूल लिए हुए है, खासतौर पर अगर कुछ तकनीकी दिक्कत है। अनूप गुप्ता, आपकी आवाज हमारे पास ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। आगे हम आपसे संपर्क करेंगे और इस पूरी खबर पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में भी सियासी हलचल तेज है। आज पूर्व मंत्री अरविंद पांडे बीजेपी ऑफिस पहुंचे और महामंत्री संगठन अजय कुमार से मुलाकात की। अरविंद पांडे पर भी लगे हैं सगे संबंधियों को नौकरी देने के आरोप। मुलाकात के बाद अरविंद पांडे ने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं और मैं किसी तरह की भी जांच के लिए तैयार हूं। किसी भी नियम कानून को दरकिनार करके किसी की नियुक्ति की गई है और दुनिया की कोई से बड़ी से बड़ी जांच हो, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर मैं हर जांच में मैं साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। जो मदद चाहिए, अगर जो किसी को लगता है कि मेरे पे आरोप है, मुझे सीबीआई को या इससे बड़ी कोई जांच संस्था हो, कोई आपकी संस्तुति चाहिए, तो मैं बिल्कुल 24 घंटा तैयार हूँ। जिसको जो जांच कराने का है, मैं सहयोगी बनने को। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बिना नाम लिए बीजेपी के उन नेताओं पर निशाना साधा है, जिन्होंने विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव किया था। प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस बात पर जोर दिया था कि बैकडोर एंट्री कांग्रेस के जमाने में भी हुई है। तीरथ सिंह का साफ कहना है कि गड़बड़ी करने वालों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए।
तो इतना ही नहीं, तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उसको जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में आरोपों से घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का अपने भी साथ छोड़ने लगे हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, विधायक खजानदास के बाद अब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का बयान सामने आया है। चैंपियन ने कहा है कि विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला देवभूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, भर्ती घोटाले के दोषियों को सजा मिलेगी। भूमि का दुर्भाग्य है भाई साहब, वास्तव में हम भी इससे आहत हैं, लेकिन हमारे सैनिक पुत्र के रूप में जो मुख्यमंत्री विद्यमान हैं, सैनिक पुत्री के रूप में हमारी बहन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हैं, उनके द्वारा जो अहद उठाया गया, जो निर्णय लिया गया, जैसे कमेटी का गठन हुआ, जिस तरह से उसमें कमेटी के सदस्य अध्यक्ष लिए गए, मैं आश्वस्त हूं कि 1 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने जो अपराध किया है उसको यथायोग्य सजा दी जाएगी। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग उठाई है। जोशी ने कहा है कि सभी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग के जरिए ही होनी चाहिए। तो आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इस बात को गणेश जोशी ने कहा है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती होनी चाहिए, आयोग का रिकॉर्ड खराब है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसकी पहले मांग कर चुके हैं। अभी तो कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उसको जेल भेजा जाएगा और उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय न हो कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, और मेरा भी खुद मानना है कि उसको तो भंग कर देना चाहिए और लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ताकि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पूर्व सीएम और मौजूदा मंत्री अब आयोग को भंग करने की बात कर रहे हैं। सरकार की बड़ी देर में नींद खुली है और 5 साल क्या करते रहे। प्रीतम सिंह ने कहा है कि जांच में बस छोटी मछलियों की बात हो रही है, मगरमच्छों की बात क्यों नहीं हो रही। दोनों पूर्व अध्यक्षों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों अध्यक्षों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन दोनों ही चेयरमैन ने नहीं किया, और अब जो है जांच एजेंसियां इस बात को कह रही है कि आयोग में भी जो है, जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ जो है जांच करने की परमिशन दी जाए। तो लगता है कि भाई ये जो घालमेल है ये तो उजागर हो गया। अगर उजागर नहीं होता तो छोटी मछलियों को पकड़ करके इतिश्री करने की बात होती। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में संदिग्ध कर्मचारी पर शिकंजा कसने जा रहा है और कुछ कर्मचारी अब रडार पर हैं और विजिलेंस जल्द ही पूरे मामले की जांच शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि आयोग के अंदर से पेपर लीक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईटीबीपी जवानों को ले जा रही एक बस पलटकर 10 फीट नीचे खाई में गिर गई। गनीमत ये रही कि बस चलथी के पास सड़क से पहाड़ी के ढलान पर खड़े पेड़ों की वजह से रुक गई और बस में बैठे 12 आईटीबीपी के जवान बाल बाल बच गए। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी जवानों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकाला गया। बताया जा रहा है कि बनबसा के आईटीबीपी कैंप से पिथौरागढ़ कैंप में बस जा रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जवानों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। पिथौरागढ़ कैंप ये बस जा रही थी। आईटीबीपी जवानों को लेकर ये बस जा रही थी। बस पलटी है। 10 फीट गहरी खाई में पलटी है बस। हादसे में सभी 12 जवान बाल बाल बचे हैं। और बातचीत करने के लिए कमलेश भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ चंपावत से जुड़ रहे हैं। कमलेश, कब यह हादसा हुआ और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए अनुपम, ये जो है 14 बलाटीन है जो आईटीबीपी की है, बनबसा से पिथौरागढ़ को जा रही थी। चलती के पास जब ये पहुंची है, वहां पर मोड़ के पास अनिश्चित होके पलट गई और गनीमत ये रही कि ये जो खाई में गिरी है तो उसके पास जो पेड़ थे उन पेड़ों के पास ही गाड़ी अटक गई और जिसकी वजह से वो लोग गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उसमें जो जवान बैठे थे वो सुरक्षित हैं और हल्की फुल्की उनकी चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तब स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू करके उनको वहां से भेजा और जो चंपावत अस्पताल है वहां पर उनको उपचार उनका चल रहा है, लेकिन घायल इस तरीके के नहीं है कि कोई जोखिम और ज्यादा इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं है। लेकिन पहाड़ ऑल वेदर सड़क चौड़ी होने के बाद से ये हादसों की सड़क भी कई बार बन जा रही है कि स्पीड ना हो, स्पीड का तेज होना ये हादसे की वजह बताई जा रही है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एसडीएम संगीता कनौजिया का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को एसडीएम की गाड़ी का रुड़की में एक्सीडेंट हो गया था। एसडीएम की गाड़ी कंटेनर से टकरा गई थी, इसमें संगीता कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद से उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गई। संगीता कनौजिया हरिद्वार जिले के लक्सर में एसडीएम के पद पर तैनात थी। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाहरुख नाम के युवक ने धर्म छुपाकर पहले युवती से नजदीकियां बढ़ाई, फिर जैसे ही युवती को असलियत का पता चला तो युवती को परेशान करना शुरू कर दिया और झारखंड की अंकिता की तरह ही अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। शाहरुख ने युवती के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के दौरान खुद को नाम राजकुमार बताया था। पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गदरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात हुई है। इसमें राज्य के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही पिरूल से एनर्जी बनाने को लेकर भी बातचीत हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। करीब 35 मिनट तक दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है। राज्य के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। पिरूल से एनर्जी बनाने को लेकर यह चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। किच्छा में राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के आवास और फूड स्टोर में चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई कल सुबह से जारी है। जिस घर में आईटी टीम ने रेड की है वो मंत्री राजेंद्र का पैतृक घर है। इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही जब्त भी किया है। रेड में टीम को काफी मात्रा में ज्वेलरी मिलने की बात सामने आ रही है। साथ ही ज्वेलरी का वजन कराने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मंगाया गया था। पूरा मामला पॉलिटिकल फंडिंग और राजस्थान में मिड डे मील आपूर्ति में गड़बड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। रेड में आयकर विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। जयराम आश्रम के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक मदन कौशिक और बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।